वेलकम एवरीवन। सो गाइस क्या है कि sp3d3 ओके। सो sp3d3 में आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि d3 जो लिखा है ना उसमें कौन सा 3 d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, बताओ। सो क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये जो यहाँ पर 3 दिख रहा है तो इसका मतलब है 3 d ऑर्बिटल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। और आप लोगों को सभी को पता है कि d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या क्या होता है, लेट्स रिवाइज। एक होता है आपका dxy, दूसरा होता है dyz और थर्ड होता है दोस्तों dxz और फोर्थ नंबर पे आएगा dx² - y² और एक होगा आपका dz²। ये 5 होगा। अब बताओ 3 जो है ये 3 किसको सिग्निफाई कर रहे हैं? कौन 3 को हम लोग यहाँ पर लेंगे? तो ध्यान रखना ये जो भी यहाँ पर सर्कल के अंडर में है यानी कि dxy dyz एंड dxz ये तीनों यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है। खत्म हो गया कहानी। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें जो है हाइब्रिडेशन आपका sp3d3 में शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप क्या होगा ना, ये शेप होगा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ध्यान से सुनो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहां पर हम लिख दे रहे हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, बाइपिरामिडल, ओके, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल बता दो। एक एग्जांपल हम लोग यहां पर ये ध्यान रख सकते हैं IF7। अब देखो IF7 में दोस्तों क्या होगा कि यहां पर एक मॉलिक्यूल है जहां पर I की जो है सेंट्रल एटॉम है और उसकी जो हाइब्रिडेशन क्या होगा आप अगर कैलकुलेट करोगे तो sp3d3 आएगा। आप लोगों को ध्यान है कैसे हाइब्रिडेशन कैलकुलेशन करते हैं। H बराबर हाफ इंटू ये सेंट्रल एटॉम जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या लेते हैं कि अगर मोनो एटॉमिक है तो उसकी नंबर जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे यानी कि मोनो एटॉमिक जो है उसका वैलेंस लिखेंगे, ठीक है। मोनो एटॉमिक जितना भी नंबर से उसका नंबर लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर कैटायन है तो कैटायन अगर है तो वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैटायन, और अगर एनायन है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। उसके बाद ये नंबर्स एटॉमिक जो मोनो एटॉमिक है, मोनो वैलेंट है, उसको उसका नंबर लेना है। उसके बाद कैटायन अगर है तो माइनस कर देंगे और एनायन है तो प्लस कर देंगे। ऐसे करके यहाँ पर वैल्यू अगर कितना आ रहा है देखो, 3 और 3 6 और 7 अगर आ रहा है तो उसका मतलब आप लोग समझ जाना कि sp3d3 की बात हो रहा है। बस बहुत ही सिंपल हाइब्रिडेशन। सो ऐसे वीडियो पाने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।